हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता कला में। डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में तथा गोलीय दर्पण के विषय में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन सामान्य भाषा में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। दैनिक जीवन में भी जो प्रकाश का अपवर्तन है वो कई जगह पे हमें दिखाई देता है। कुछ उदाहरण लेते हैं इसके। अगर एक कांच के गिलास में पानी भरकर अगर उसमें पेंसिल डालें तो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका कारण अपवर्तन है। इसी तरह पानी भरे गिलास में अगर हम एक सिक्का डालें तो वो अपने तल से ऊंचाई पर दिखाई देता है। और अगर एक कांच की सिल्ली में से प्रकाश किरण को गुजारा जाए तो उसका मार्ग विचलित होता हुआ दिखाई देता है। तो आइए एक प्रयोग के द्वारा इसे देखते हैं कि कांच के गुटके में से प्रकाश किरण का मार्ग किस प्रकार से अपवर्तित होता है। तो ये PQRS हमारे पास एक कांच का गुटका है जिस पर एक AO किरण जो है वो आपतित हो रही है, अर्थात ये इस गुटके की तरफ तिरछी आ रही है तथा बिंदु O पर ये इस गुटके से टकराती है और इस गुटके में प्रवेश करती है। N और N' अभिलंब है। तो जब ये गुटके में प्रवेश करती है AO किरण तो ये इसका अपने मार्ग से, इसका मार्ग ये था, लेकिन इसका अपने मार्ग से विचलन हो जाता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। वायु कैसा माध्यम है? वायु विरल माध्यम है, जिसमें हमें पता है कि जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं वायु में। और कांच में की प्रकृति कैसी है? ठोस है, जिसमें कण बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और उसके बाद में ये फिर SR जो कांच के गुटके का निचला हिस्सा है वहाँ से ये दोबारा बिंदु B से दोबारा वायु में प्रवेश करती है, अर्थात कांच से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब, ये जो अभिलंब है इससे दूर हट जाती है। तो ये है निर्गत किरण, अर्थात जो बाहर आ रही है। तो ये निर्गत किरण है और जो आपतित किरण है ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए इनमें बनने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब हम कुछ प्रकाश के अपवर्तन में प्रयुक्त जो शब्दावली है उस पर विचार करते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण।
तो प्रकाश के अपवर्तन में प्रयुक्त जो शब्दावली है, सबसे पहले है आपतित किरण। तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अभी हमारी बात हुई थी, पिछले चित्र में हमने देखा था, ये आपतित किरण है जिसमें दो माध्यम को ये अलग कर रही है। पहला माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है कांच या जो भी अन्य माध्यम होगा। तो इनको जो अलग करने वाली जो सतह है, ये जो सतह है, इस पे पड़ने वाली जो किरण होती है वो होती है आपतित किरण। दूसरा है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये आपतित किरण है और ये टकराई यहाँ पर, इसकी सतह पर, यहाँ पर। ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या होगा? आपतन बिंदु होगा। अभिलंब किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। काल्पनिक लंब जो खींचा जाता है किसी सतह पर, किसी बिंदु पर, तो वो क्या होता है? इसका अभिलंब होता है। अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में मुड़कर, अर्थात एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में आई, अभिलंब की ओर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये जो अभिलंब की ओर जा रही है, ये क्या है? अपवर्तित किरण है। निर्गत किरण, जब अपवर्तित किरण फिर से विरल माध्यम में पहुंचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। और निर्गत कोण, निर्गत किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम निर्गत कोण कहते हैं। अब है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म हेतु आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्नेल का अपवर्तन नियम, और परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म हेतु आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। यदि I आपतन कोण हो तथा R अपवर्तन कोण हो तो sin I अपॉन sin R इक्वल टू एक स्थिरांक होगा, और इसे हम स्नेल के अपवर्तन नियम का सूत्र भी कहते हैं। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करके भी आप बता सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काले के साथ। थैंक